हेलो एंड वेलकम। मैं संग्राम आप सबको हमारे इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूं। हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? नाउन के जो सीरीज थे एक के बाद एक हम डिस्कस कर रहे थे। काल वाला जो डिस्कशन था ना काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, हम जो डिफरेंस था उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें अगर कहीं भी डाउट होगा तो आप कमेंट के दौरान अब भी बता सकते हैं। मैं हर वक्त आपके डाउट क्लियर करने के लिए कोशिश करूंगा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स। दोनों को मैं एक साथ यूं रखा, काल का जो रीजन था आज भी वही वाला रीजन, दोनों को एक साथ रखा। उन दोनों को समझने में आप लोगों को कहीं भी किसी तरह की तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ रखा, जिस तरह से आपको समझने में आसान होगा। और अगर आप इस क्लास को समझ जाएंगे तो इस सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स के लिए कोई और वीडियो की कोई और क्लास लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। बस ध्यान से देखिए और कहीं भी किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट के दौरान बताइए। बस इतना। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स। आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा, व्हाट इज सिंगुलर नाउन? ये जो सिंगुलर का हिंदी जो क्या है वो है एक वचन। सिंगुलर का मतलब एक वचन और प्लूरल का मतलब बहुवचन। मैं कल वाली क्लास में काउंटेबल अनकाउंटेबल जब मैं आपको समझा रहा था उसके बारे में, इन लोगों के बारे में कुछ बताया था। तो ये जो सिंगुलर नाउन होता है वो क्या होता है? A singular noun refers to a noun that is not more than one. ध्यान से सुनिए, A singular noun refers to a noun, वो एक नाउन है। जो सिंगुलर नाउन है वो एक नाउन है। refers to a noun that is not more than one, वो क्या है? एक से ज्यादा नहीं हो सकता। जहां पर आप सिंगुलर नाउन दिखेंगे तो कैसे आप पहचानेंगे वो सिंगुलर नाउन है? वो एक नाउन होगा, पहला कंडीशन वो एक नाउन होगा। दूसरा कंडीशन क्या? वो एक से ज्यादा नहीं होगा। सिंगुलर का मतलब सिंगल, इतना ही इंडिकेट, ये जो सिंगुलर है इसमें आप इतना ही इंडिकेट वो कर रहा है, इतना ही आप समझ पा रहे हैं कि सिंगुलर सिंगल, सिंगल मतलब एक। तो ये एक नाउन है और ये नाउन क्या है? एक से नहीं, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक को सिंगुलर कहते हैं। तो जहां जहां पर नाउन एक ही समझा जा रहा होगा, एक ही नाउन है, आप बोध होंगे या समझेंगे तो वो क्या होगा ना, सिंगुलर नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बॉय, मैंने यहां पर बॉय लिखा। आप कैसे जानेंगे ये बॉय सिंगुलर है या प्लूरल है? मैं कल बताया था प्लूरल हम कैसे कन्वर्ट करेंगे सिंगुलर को प्लूरल से। अगर एस, ई एस, आई ई एस, भी ई एस, ये सब सफिक्स अगर यूज हुआ होगा नाउन में तो आपको सडनली समझना होगा वहीं पर कि वो है प्लूरल। अगर नहीं होगा तो वो है सिंगुलर। यहाँ पर मैंने वैसा कुछ यूज किया क्या? नहीं। तो ये क्या है? बॉय लिखा हो मतलब एक ही बॉय। उसी तरह डग, यहाँ पर मैंने एस, ई एस, आई ई एस, भी ई एस कुछ यूज किया क्या? सफिक्स नहीं किया। इसका मतलब ए जो है एक सिंगुलर है। और इसी तरह राली, इसमें भी वो कुछ भी वो जो सफिक्स यूज नहीं हुआ, मतलब ये जो है सिंगुलर। और राली के बाद चिल्ली, ये भी उसी तरह नहीं यूज हुआ। उसके बाद लीफ, ये भी उसी तरह, इसमें भी कुछ यूज नहीं हुआ। वाइफ, इसमें भी कोई सफिक्स नहीं यूज हुआ, इसका मतलब ये भी सिंगुलर नाउन है। उसके बाद बॉक्स, ये भी सिंगुलर है। फॉक्स, ये भी सिंगुलर है। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा एक्सेट्रा और भी कई सारे, आप अगर डिक्शनरी, हमेशा मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि डिक्शनरी फॉलो कीजिए। अगर जितना आप डिक्शनरी फॉलो करेंगे तो कई सारे नए नए चीजों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसके बारे में आप समझ पाएंगे। तो तभी आपको इंग्लिश बोलते वक्त किसी भी चीज का इंग्लिश आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो डिक्शनरी पढ़िए, इंग्लिश का ज्ञान बढ़ाइए। तो मैंने यहाँ पर जो राली, चिल्ली, लीफ, वाइफ, वॉक्स, फॉक्स एक्सेट्रा जो भी लिखा, इसमें किसी भी तरह एस, ई एस, आई ई एस, भी ई एस का सफिक्स यूज नहीं हुआ। इसका मतलब ये सब जो है सिंगुलर है। और अब हम दिखेंगे प्लूरल नाउन्स कैसे पहचानेंगे। पहले किसे कहते हैं देखिए, ए प्लूरल नाउन रिफर्स टू ए नाउन, वो भी एक नाउन है। प्लूरल नाउन जिस तरह सिंगुलर एक नाउन है उसी तरह प्लूरल जो है वो भी एक नाउन है। ए प्लूरल नाउन रिफर्स टू ए नाउन
दैट इज मोर देन वन। देखिए यहाँ पर दैट इज मोर देन वन, दैट इज नॉट मोर देन वन। यहाँ पर क्या सिंगुलर में क्या बताया, वो एक ही समझा जाएगा, एक से ज्यादा नहीं। दैट इज नॉट मोर देन वन, दैट इज मोर देन वन, ये एक से ज्यादा होगा। प्लूरल जो है एक से ज्यादा, और जो सिंगुलर है वो एक ही होगा। कल मैंने बताया था ट्री के बारे में, मैंने ए ट्री लिखा क्योंकि ट्री यहाँ पर एक समझा जाएगा, क्योंकि ए मतलब एक है। और मैंने टू ट्री जब लिखूंगा, टू ट्री से लिखूंगा, एक से ज्यादा, टू लिखा हूं एक से ज्यादा, इसका मतलब ट्री में एस यूज किया, सफिक्स यूज किया, मतलब ये प्लूरल हो गया। तो उसी तरह ये भी जो है वो एक से ज्यादा समझाएगा। जहां पर आप नाउन, वो एक नाउन समझेंगे पहले, वो नाउन होगा, और एक से ज्यादा होगा, तो अभी आप समझेंगे वो जो है प्लूरल है। अगर एक ही समझे तो है सिंगुलर। तो उसका अगला जो कंडीशन है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ सफिक्स सच एज एस, ईएस, आईएस एंड वीएस। मैंने आप लोगों को बताया कैसे पहचानेंगे प्लूरल कैसे कन्वर्ट, सिंगुलर कैसे प्लूरल में कन्वर्ट होता है, एस, ईएस, आईईएस, वीईएस। इसी तरह सफिक्स एडिशन होने के बाद, सफिक्स के बारे में मैं बता देता हूं, मैं बताया था अभी पहले वाले क्लास में। सफिक्स जो होता है वो किसी वर्ड के स्पेलिंग में स्पेलिंग के बाद यूज होता है। पहले जो यूज होता है उसे प्रीफिक्स बोलते हैं, स्पेलिंग के बाद जो यूज होगा वो सफिक्स होगा। सफिक्स हमेशा एक नाउन हो या किसी तरह की वर्ड हो, वर्ड के बाद एस, ईएस, आईएस, वीएस अगर यूज होगा, वो सफिक्स जब यूज होगा वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने बताया था सिंगुलर को कैसे हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, एस, आईएस, ईएस, वीएस, ऐसे ही ऐड करके, यही जो चारों हैं इन्हें ऐड करके हम प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वही लिखा है। अब उसके बाद क्या लिखा गया है, देयर आर सम एक्सेप्शंस। सिर्फ एस, ईएस, आईएस, वीएस यूज करके हम प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑलवेज नोन एज एक्सेप्शन। केमिस्ट्री में जितने सारे रूल्स हो, लेकिन उसमें एक्सेप्शन होगा ही होगा, सारे रूल्स के अंडर नहीं जाएंगे। आप फिजिक्स फॉलो करेंगे, फिजिक्स कहीं ना कहीं रूल में जाएगा, लेकिन जो केमिस्ट्री जो वर्ड होता है ना, वो हमेशा एक्सेप्शन में रहता है, उसमें हमेशा एक्सेप्शन रहता है। कुछ ज्यादा अपने आप याद रखना होगा, नहीं तो केमिस्ट्री एक गोल हो जाएगा। अब गोल मतलब वर्ड है, वर्ड को याद करने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसलिए एक्सेप्शन को याद करना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री एक राउंड है, सिर्फ राउंड मतलब उसका भी कुछ एक्सेप्शन है। उसी तरह यहाँ पर हमारे प्लूरल नाउन में कुछ एक्सेप्शन है। क्या है, where the spelling of the word is changed, spelling of the word is changed। इसका मतलब मैं आपको बताया था कि अगर यहाँ पर ट्री लिखा हूं, तो यहाँ पर भी देखिए ट्री जो लिखा TREE रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, रहा है उसमें केवल एस, ईएस, आईएस, वीएस यूज किया हूं, उसमें कोई स्पेलिंग चेंज नहीं हुआ। मतलब यहाँ पर एक्सेप्शन क्या कहा गया है कि ये जो स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग चेंज होगा। द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इज चेंज्ड, स्पेलिंग चेंज हो जाएगा। ए डिफरेंट सफिक्स इज एडेड, एस, आई ई एस, वी ई एस, ई एस, ये जो सफिक्स है चारों, इन्हें छोड़कर भी एक डिफरेंट सफिक्स ऐड होकर प्लूरल में कन्वर्ट होगा सिंगुलर नाउन। सिर्फ इन चारों में नहीं, एक डिफरेंट टाइप ऑफ सफिक्स एडेड। डिफरेंट टाइप ऑफ सफिक्स एडेड मतलब वर्ड टोटली चेंज्ड, स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इज टोटली चेंज्ड। उसके बाद क्या लिखा गया है, ए डिफरेंट सफिक्स इज एडेड और द नाउन रिमेन अनचेंज्ड। क्या, जब डिफरेंट टाइप ऑफ सफिक्स ऐड होकर स्पेलिंग चेंज होकर प्लूरल में कन्वर्ट होगा, लेकिन जो नाउन है जिसे सिंगुलर से प्लूरल हम करेंगे तो वो नहीं चेंज होगा, मतलब एक ही रहेगा। मतलब सिंगुलर में उससे जो भी आप समझ रहे होंगे, प्लूरल में वही समझेंगे, लेकिन एक से ज्यादा। सिंगुलर में एक नाउन था, वही नाउन प्लूरल में बहुत सारे होंगे, मतलब एक होगा, लेकिन उसका जो स्पेलिंग है वो चेंज हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए एग्जाम्पल। यहां पर मैंने बॉय लिखा, बॉय, BOY, बॉय, स्पेलिंग सेम रहा, लेकिन प्लूरल कैसे हुआ, एस सफिक्स ऐड कर दिया। ये जो एस का सफिक्स है यहाँ पर हमें ऐड कर दी,
हो गया बॉयज, बॉयज एक से ज्यादा है, बॉयज मतलब कई सारे बॉयज हैं, तो ये प्लूरल में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह डग, डग को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एस ऐड कर डॉग्स, डॉग्स एक से ज्यादा डग्स है, ये भी हमारे रूल्स में गया, एस सफिक्स ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए राली, यहाँ पर राली, जो राली है, अभी जो मैंने राली लिखा वो सिंगुलर है, इसे प्लूरल कैसे करेंगे, इतना याद रखिए, जहां पर सेंटेंस एक वर्ड के अंत में यानी लास्ट में वाई होगा, उसे प्लूरल करते वक्त आईईएस हमेशा जोड़ देंगे, वाई को हटा देंगे, आईईएस ज्वाइन कर लेंगे। देखिए ये जो राली है, मैंने इस वाई को हटा दिया और सब सेम रहा, लेकिन वाई हटाकर मैंने क्या लिख दी, आईईएस लिख दिया। क्या हो गया, रालीज, रालीज माने मतलब, रालीज का जो मतलब है वो कई सारे राली है, ये हो गया प्लूरल रैलीज। इतना याद रखिए, आईएस कहां पर यूज होगा, वाई को हटा देंगे, आईएस ऐड कर देंगे। उसी तरह चिल्ली, चिल्ली का हो जाएगा चिल्लीज, CHILLIES, चिल्लीज, चिल्ली का चिल्लीज। देखिए लीफ, यहाँ पर जो लीफ है उससे एक लीफ यहाँ पर समझा जाएगा, प्लूरल में कैसे करेंगे, ये भी एक, जैसे y को हटाकर IES यूज किए, उसी तरह यहाँ पर f को उठा लेंगे, VES यूज कर देंगे। जहां पर f होगा f को हटाइए, f को काट लीजिए, पूरा KGF वाला जो डायलॉग है ना, साइलेंट साइलेंट साइलेंट, जो भी हो, मुझे वो डायलॉग याद नहीं। यहाँ पर क्या करेंगे, कटिंग कटिंग कटिंग, f इज कटिंग, वहीं f को कटा देंगे और क्या करेंगे, VES ऐड कर देंगे, कट ले f। उसी तरह लिफ गया, वाइफ, वाइफ में भी वही करेंगे, जो f है f को कटाकर VES यूज कर देंगे, प्लूरल हो गया। बॉक्स, देखिए यहाँ पर जो बॉक्स लिखा गया है, बॉक्स, वो क्या होगा, बक्सेस, ES ऐड करते हैं, बॉक्स में स्पेलिंग एक ही रहा, सेम रहा, लेकिन ES ऐड कर दिए, ES ऐड करने के बाद वो हो गया प्लूरल, बक्सेस। फॉक्स, फॉक्सेस, ES ऐड कर दी। ये जो मैंने अब आपको दिखाया, ये सब क्या हमारे जो चारों रूल्स के अंडर गए, लेकिन मैं क्या बताया, सम एक्सेप्शन आर हियर इन प्लूरल नाउन, सम एक्सेप्शन टेक्स प्लेस। व्हाट आर दिस, देखिए सिंगुलर में आप कहेंगे क्या, चाइल्ड, सिंगुलर में आप जिसे चाइल्ड बोलते हैं वो क्या, प्लूरल में चिल्ड्रेन, प्लूरल में क्या होगा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का मतलब बहुत सारे चिल्ड्रन, चाइल्ड का मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रन मतलब कई सारे बच्चे। तो ये जो है REN जो मैंने सफिक्स ऐड किया, वो हमारे इन चारों में से है क्या, नहीं, तो एक अलग तरह का सफिक्स ऐड हो गया और उसका स्पेलिंग जो है वो चेंज हो गया, होने के बाद वही नाउन तो एक रहा, बच्चा बच्चे एक ही है, लेकिन हमारे जो रूल्स फॉलो किया, एक्सेप्शन वाला रूल्स। और उसी तरह आप माउस, देखिए माउस, माउस है, आप कहेंगे माउस का तो माउसेस होगा, नहीं तो होगा माइस, माउसेस, आप प्राय तो समझ रहे होंगे कि माउस का माइसेस होगा, इन चारों में से एस लग जाएगा तो माउसेस होगा, नहीं वो गलत है, जो माउस है उसमें स्पेलिंग टोटली चेंज, लेकिन वो जो है वो सेम रहेगा, लेकिन ये टोटली स्पेलिंग है चेंज्ड, इज चेंज्ड। हाउ, देखिए ये जो माउस था सिंगुलर हो गया माइस, माइस जो है माउस का प्लूरल फॉर्म, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल। हमेशा याद रखिए, एक कई सारे एंट्रेंस में आता है, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस, माउस का प्लूरल फॉर्म है माइस, MICE। उसी तरह टूथ, टीथ, आप समझ रहे होंगे टीथ का मतलब दांत है, नहीं, कई सारे दांत है हमारे, हमारे जो माउथ है, माउथ के अंदर कितने टीथ है, 32, हाईएस्टली 32 टीथ अवेलेबल इन आवर माउथ।
वो जो टीथ हम बोलते हैं 32 दांत जो होते हैं, 32 दांत, उन्हीं को हम बोलते हैं टीथ। लेकिन उनमें से एक दांत लाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे? टूथ। टूथ जो होता है दांत का सिंगुलर, टीथ जो होता है दांत का प्लूरल। इसी तरह अलग तरह का सफिक्स ऐड होता है और स्पेलिंग चेंज हो जाता है, लेकिन सेम नाउन रहता है। बस इतना ही रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा एक सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए। अगर इसी को समझने में कहीं पे भी डाउट होगा तो आप कमेंट के दौरान बताइएगा, मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा। आज की हमारे इस क्लास में हम सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन किसे कहते हैं, कैसे हम पहचानेंगे उन्हें, और सिंगुलर नाउन को कैसे प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करेंगे उसी के बारे में डिस्कस किए। तो आज की क्लास में कहीं पे भी अगर आपका डाउट होगा तो आप कमेंट के दौरान बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं अपना 100% दूंगा आपके डाउट क्लियर करने में। चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। कल एक और नाम लेकर आएंगे, कुछ और चैप्टर्स भी है इंग्लिश ग्रामर के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैथ्स भी प्लानिंग चल रहा है, उसे भी हम वीडियो पोस्ट करने वाले हैं, उसके बारे में भी। चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थोड़ा हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बस आज इतना ही कहते हैं। थैंक यू, गुड बाय।